Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic in which we are going to study the general exceptions of regarding the tort. तो टॉर्ट के अंडर हम इसके कुछ एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे. इट मीन्स कि टॉर्ट हो जाने के बाद कोई डैमेज जो है सस्टेन हो जाने के बाद भी आप कैसे बच जाते हैं. तो टॉर्ट करने के बाद कुछ रॉन्ग करने के बाद भी जब आप बच जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्शंस ऑफ द टॉर्ट. तो उन्हीं एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे कि कब आप एक टॉर्ट कर देते हैं, कुछ रॉन्ग कमिट कर देते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास एक डिफेंस होता है अपने आप को बचने के लिए. उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड, वर्क डन विद कंसेंट और इनविटेबल एक्सीडेंट को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा हमने बड़े सारे डिफेंस जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी पढ़ लिए हैं और वो जो डिफेंस है वो हर जगह जो है चल जाते हैं. बेसिकली हम यहाँ पे बेसिकली थ्री जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, एक्सेप्शंस हैं जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इट इज़ जनरल रूल दैट एवरी पर्सन इज़ लायबल फॉर हिज टॉर्टिस्ट एक्ट. ये एक जनरल रूल है कि हर कोई पर्सन जो है अपने टॉर्टिस एक्ट के लिए, अपकृत्य के लिए दोषी पाया जाए. अगर है तो उसको लाइबल माना जाएगा. इफ़ एनी पर्सन वायलेट्स द लीगल राइट्स ऑफ द अदर पर्सन देन ही बिकम लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डैमेज. अगर कोई भी पर्सन किसी सेकंड पर्सन के लीगल राइट को जो है वायलेट करता है तो वहाँ पे उसको लाइबल बनाया जाएगा और उसको पेमेंट ऑफ डैमेज जो है देना पड़ेगा. जनरली ही कैन नॉट बी सेव्ड. वो अपने आप को सेव नहीं कर सकता है, लेकिन सम सिचुएशंस हो सकती हैं, सम सिचुएशन इन विच टॉर्टिस एक्ट आर नॉट एक्शनेबल. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं वहाँ पे वो एक्शनेबल नहीं होती है. इट मीन्स कि टॉर्ट कमिट करने के बाद भी वो एक्शनेबल नहीं होता है या उसका डिफेंस लेके वो बल जाता है. तो ये डिफेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एक्सेप्शन जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं. एक तो है आपके पास वर्क डन विद कंसेंट, जिसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. उसके अलावा एक्ट ऑफ गॉड है, जिसको अब थोड़ा सा आपने जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी पढ़ा, अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, थॉरली हम स्टडी करेंगे. और इनविटेबल एक्सीडेंट भी आपके पास है, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है, अपरिहार्य दुर्घटना क्या होती है, अनिवार्य घटना, अटल दुर्घटना क्या होती है और इससे आप कैसे जो है बच सकते हैं. इट मीन्स कि ऐसे केसेस में टॉर्ट कमिट हो जाने के बाद भी अगर वहाँ पे कोई ऐसा एंगल है, इनविटेबल एक्सीडेंट का एंगल है, तो आप बच सकते हैं. सबसे पहले ये इनविटेबल एक्सीडेंट होता क्या है. देखिए, इनविटेबल एक्सीडेंट्स आर वेल डिफेंस ऑफ द टॉर्टिस लाइबिलिटी. एक बहुत अच्छा डिफेंस है, आप अपनी टॉर्टिस लाइबिलिटी से बच सकते हैं. Inevitable accident means an event which happened in those situations where a person of ordinary prudence cannot stop even after taking necessary or due case. एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे पर्सन जो है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का, आम समझ रखने वाला इंसान में जो है उसको उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हालांकि उसने जो है प्रॉपर प्रिकॉशन वहाँ पे लिया है. कैनॉट इवन आफ्टर टेकिंग नेसेसरी ड्यू केस नहीं होगा, ड्यू केयर होगा. दैट इज सच इवेंट आर बियॉन्ड द कंट्रोल एंड द पर्सन कैन नॉट स्टॉप. जो ऐसा एक्ट जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है और वो पर्सन उस एक्ट को, उस इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो हम उसको इनविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं. आप कोशिश बहुत करते हैं उनको रोकने की, लेकिन फिर भी आप उनको रोक नहीं पाते. सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए. यहाँ पे देखिए, जैसे वाइल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल बाय ए एन एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द फेलियर ऑफ ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल्स. ए जो है वहाँ पे मोटरसाइकिल चला रहा है, एक एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसकी बाइक की ब्रेक्स फेल हो गई. नो सूट फॉर डैमेज कैन बी, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट जो है फाइल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक इनविटेबल एक्सीडेंट है. यहाँ पे उसने जो है वहाँ पे प्रिकॉशन बरता, गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन एक वहाँ पे ऐसा एक्ट हुआ जिसको वो कंट्रोल में नहीं कर सकता था. मशीन है, ख़राब हो सकती है, उसकी ब्रेक्स फेल होगी, उसके बावजूद उसने कोशिश पूरी की अपने आप को रोकने की. लेकिन कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जहाँ पे आप उनको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जैसे आप वहाँ पे बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में आपको लायबल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जो इवेंट था वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल था. एक ह्यूमन जो है एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज़ करके, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी उसको जो है रोक नहीं सकता है. देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्लियर है.
देखिए आपके पास फ्रेडरिक पॉलक की डेफिनेशन है, इनविटेबल एक्सीडेंट मीन सच हैपनिंग, ऐसी हैपनिंग्स विच कांट बी प्रिवेंटेड बाय द पर्सन, जिसको एक आम इंसान जो है रोक नहीं सकता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन, हालांकि वो प्रॉपर नेसेसरी प्रिकॉशन भी लेता है लेकिन फिर भी उस एक्सीडेंट को होने से, उस इवेंट को होने से रोक नहीं पाता है। फॉर डॉन वसी हर कोर्ट का केस है 1932 का, मैन शुड बी केयरफुल अबाउट द पॉसिबल इंसिडेंट, वो कोई एक्सीडेंट जिसका जो हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर हो सकता है, केयरफुल हो सकता है, लेकिन उस इवेंट के लिए केयरफुल नहीं हो सकता जो कि इमेजिनरी है, काल्पनिक है, जो उसको पता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम इनविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और केस आपके पास ब्राउन वर्सी कैंडल का केस है 1859 का केस। इट वाज हैपन दैट द डॉग, देखिए यहाँ पे अपेलेंट और डिफेंडेड, प्लेंटिफ और डिफेंडेड के कुत्ते जो है आपस में फाइट कर रहे हैं, उनको डिटैच करने के लिए डिफेंडेड क्या करता है, एक स्टिक लेता है और उनको डिटैच, उनको अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो स्टिक होती है वो लंबी होती है और उसकी कुत्तों को डिटैच करते टाइम वो जो स्टिक जो है जो अपीलेंट की आंख में लग जाती है। तो यहाँ पे जब अपीलेंट यहाँ पे केस फाइल कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडेड है जो वो सेव हो जाता है। कैसे सेव होता है, क्योंकि इट वाज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना थी जिसको इमेजिन कोई नहीं कर सकता। इट वाज विदाउट विलिंगनेस और डिफेंडेड, डिफेंडेड ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तीसरा, ये एक इनवाइटेबल एक्सीडेंट था जिसको ह्यूमन पर्सन जो है ड्यू केयर के बावजूद भी जो उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता था, और इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, और इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उस काम को कर ही नहीं रहा था, उसकी विलिंगनेस नहीं थी, वो तो एज एन एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया और इसकी वजह से यहाँ पे वो जो है लाइबल नहीं माना गया। इसके अलावा और भी केसेस हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे स्टैनली वर्सी पावेल का केस है। इन दिस केस द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेड बोथ वर मेंबर ऑफ द हंटिंग ग्रुप एंड वेंट टू द हंटिंग, दोनों जो है शिकार के लिए जाते हैं और डिफेंडेड वहाँ पे शूट करता है और अनफॉर्चुनेटली जो बुलेट होता है वो ट्री के साथ लगता है और उसके बाद जो है ये प्लेंटिव को लग जाता है। प्लेंटिव कोर्ट में केस फाइल करता है लेकिन कोर्ट इसको भी क्या मानती है, इनविटेबल एक्सीडेंट मानता है, क्योंकि ऐसा एक एक्सीडेंट था, ऐसा इवेंट था जिसको एक ह्यूमन जो है ड्यू प्रिकॉशन के बाद भी, उसने प्रिकॉशन के साथ ही चलाया था, उसने झाड़ी के पीछे या पेड़ के पीछे खड़े हुए शिकार पे ही चलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस पेड़ के साथ लगा और वापस रिबाउंड होके जो है पर्सन को लग जाता है। तो उसने प्रिकॉशन तो पूरा बरता था लेकिन ऐसा एक्ट वहाँ पे इवेंट हो गया जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था और उस एक्ट को वो स्टॉप नहीं कर सकता था। तो इस केसेस में जो है पर्सन जो है वहाँ पे लाइबिलिटी से बच जाता है। और भी केसेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक और केसेस आपके पास इन फेरदेन वसी हारकोट का केस है। इस केस में जो है एक पेट डॉग जो है फैमिली के साथ पेट डॉग है, वो कुत्ते को जो है कार में रख जाते हैं और आप खुद शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। विंड स्क्रीन जो होती है, शीशे भी होते हैं, उनको बंद करके चले जाते हैं। सडनली वहाँ पे प्लेंटिव जो है ऐसे प्रोवोकेटेड क्लॉथ पहन के आता है जिससे जो डॉग जो है वो जो है वहाँ पे एंग्री हो जाता है और रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के शीशे भी तोड़ देता है और उस प्लेंटिव को जो है वहाँ पे हर्ट कर देता है। अब ये केस कोर्ट में जाता है, प्लेंटिव वहाँ पे डिफेंडेड पर केस फाइल करता है क्योंकि उसकी वजह से उसको जो है मेंटल एग्नी वहाँ पे हुई, लॉस हुआ। तो कोर्ट यहाँ पे जो है डिफेंडेड के फेवर में डिसीजन सुनाती है और बोलती है कि यहाँ पे ये इनवाइटेबल एक्सीडेंट था क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखिए, विच कांट बी गेस्ड प्रीवियसली, इसको गेस नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। विच आर इनविटेबल, एक इनविटेबल था, एक ऐसा चीज़ था कि उन्होंने ड्यू केयर तो वहाँ पे बरती थी, उन्होंने ड्यू केयर पूरी की थी, वहाँ पे कुत्ते को गाड़ी के अंदर लॉक करके गए थे तो उन्होंने ड्यू केयर वहाँ पे की थी। उस इवेंट को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, गैस भी नहीं कर सकते थे, एंड विच द डिफेंडेड इज़ नॉट गिल्टी, और इसलिए वहाँ पे डिफेंडेड को गिल्टी नहीं माना गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इनविटेबल एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसको ह्यूमन पर्सन जो है वो अपने नॉर्मल प्रूडेंस होते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी एक नॉर्मल इंसान और समझ वाला इंसान जो है उसको स्टॉप नहीं कर पाता है, उस एक्ट को स्टॉप नहीं कर पाता है, हालांकि उसने वहाँ पे ड्यू केयर जो है जरूर बरती थी, जैसे कि इस केसेस में उसने कुत्ते को जो है गाड़ी में ही बंद करके गए थे। तो यहाँ पे जो है फिर पर्सन जो है अपनी लाइबिलिटी से बच जाता है, टॉर्टिस लाइबिलिटी से वो बच जाता है। अब आपके पास नेक्स्ट है एक्ट ऑफ द गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड एक बहुत बड़ा डिफेंस है जो कि किसी भी टॉर्टिस लाइबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, मीन्स एक्ट विच डायरेक्टली हैपन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई नहीं होती है और हैपन सो क्विकली दैट मैन कैन नॉट इमेजिन, और इतनी जल्दी होता है कि मैन इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए
जो अर्थक्वेक आता है या फिर जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाती है या फ्लड आ जाता है, तो इसमें किसी का नुकसान हो जाता है, तो क्या आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं, दूसरा जो है इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। आपने इनविटेबल एक्सीडेंट में देखा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, गाड़ी जो थी एक ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, वहाँ पे गाड़ी में कुत्ते को बंद किया गया, एक ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस होती ही नहीं है, वहाँ पे एक नेचुरल एक्ट होता है और जिसको कोई पर्सन इमेजिन भी नहीं कर सकता था। कुछ जो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनविटेबल एक्सीडेंट में जो है एक ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान जो है प्रिकॉशन बरत सकता है, लेकिन प्रिकॉशन जो है बरतने के बाद भी जो है उस इवेंट को वो स्टॉप नहीं कर पाता है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में तो इवेंट ऐसा है जिसको वो ना तो इमेजिन कर सकता है और ना ही वो किसी तरीके से स्टॉप कर सकता है, और वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सालमन की डेफिनेशन देख लीजिए अब। द एक्ट ऑफ गॉड आर सच एक्ट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द एप्रोप्रिएट प्रिकॉशन। एक ऐसा इवेंट होता है जिसको आप प्रिकॉशन सावधानियों बरत के भी, एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस के बावजूद भी आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। दीज एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल एक्ट, और ये एक नेचुरल रिजल्ट होता है, एक नेचुरल एक्ट का होता है, ह्यूमन एक्ट नहीं होता। यहाँ पे ह्यूमन एक्ट कोई नहीं होता, ये एक नेचुरल एक्ट जो है होता है। सर फ्रेडरिक पॉलक की डेफिनेशन अगर आप देखें तो एक्ट ऑफ गॉड आर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द नेचुरल एक्टिविटीज़। एक ऐसा रिजल्ट होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जो ड्यू टू द नेचुरल एक्टिविटीज़ होता है। मैन मेड एक्टिविटी कोई यहाँ पे नहीं होती, ये एक प्री जो है एक नेचुरल जो है वहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो एक्ट ऑफ गॉड में तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द नेचर, ये किसका एक्ट है? नेचर का एक्ट है। और दूसरा, इसको प्री इमेजिन कोई नहीं कर सकता है। तो अब आपको ये आप में जो है आगे डिफरेंस भी देखेंगे आप इनविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में। एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वहाँ पे एक्ट नेचुरली होता है, कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं होती। लेकिन इनविटेबल एक्सीडेंट में वहाँ पे एक नेचुरल एक्ट नहीं होता है, वहाँ पे ह्यूमन एक्ट होता है। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही ना तो उसको इमेजिन कर सकते थे, ना ही ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज़ करके उसको स्टॉप कर सकते थे। तो देखिए आपके पास एग्जांपल है, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो एरप्शंस हो गई, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया। ये सारे जो एग्जांपल हैं आप एक्ट ऑफ गॉड के दे सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां, ओ माय गॉड आपने देखी होगी फिल्म, उसमें इंश्योरेंस कंपनियां यही बोल के तो बचना चाहती थी कि एक्ट ऑफ गॉड है, हाँ हमारा इसमें कोई नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है एक्ट ऑफ गॉड के अंडर कोई भी क्लेम नहीं देते हैं। लेकिन बड़े सारे केसेस इंडिया में हुए, अब फाइनली डिसाइड है कि चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो या कोई भी एक्ट हो, आप जो है लाइबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक डिफेंस है जो कि यूज़ किया जाता है। आपके पास केस है निकोल्स वर्सी मार्शलैंड का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होता है और टेम्प्रेरी लेक वहाँ पे बन जाती है लैंड ऑफ प्लेंटिव की लैंड पे। वंस अ टाइम ड्यू टू अग्रेसिव रेनफॉल द लेक ओवरफ्लोड रिजल्टिंग देयर द ब्रिज, एंड वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है और यहाँ पे प्लेंटिव का जो एक ब्रिज है वो टूट जाता है, और उसका जो वाटर जो उसने लेक बनाई थी वो भी टूट जाती है। तो वहाँ पे बड़ा सारा नुकसान वहाँ पे होता है डिफेंडेड की वजह से। तो फिर वो केस फाइल करता है, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, क्योंकि हैवी रेन वहाँ पे हुआ था और प्री इमेजिन नहीं था वो सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से उसको लाइबल नहीं बनाया गया। तो जो डिफेंस उसने यहाँ पे लिया वो एक्ट ऑफ गॉड का इवेंट था। इसके अलावा रेल एंड फ्रैक्चर तो आपने देखा ही, कालू वसी लाए हेमचंद्र केसेस में भी ऐसा हुआ। बच्चे थे, प्लेंटिव के बच्चे थे, वो उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द वॉल थी डिफेंडेड की, वो इतनी कच्ची थी और इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पे हुई और जो वॉल थी वहाँ पे टूट गई और बच्चे वहाँ पे ख़त्म हो गए। इस केसेस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो है सिद्धांत अपनाया गया था और वहाँ पे लाइबल बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी, इसलिए वहाँ पे लाइबल बनाया और कंपनसेशन पे किया गया। क्योंकि रेन इस केस में रेन एक ऑर्डनरी थी और दूसरा जो है रेन इमेजिनरी भी थी, तो जो वॉल उसकी थी वो कच्ची थी, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। क्योंकि जब बच्चों की बात आ गई तो फिर कोई भी डिफेंस वहाँ पे नहीं चला। तो सर्कमस्टांसिस ऑफ द केसेस अलग अलग होते हैं, हर केस में वैसा नहीं होता है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड अगर वहाँ पे रेन बहुत ज़बरदस्त, इतनी हैवी रेन हुई वहाँ पे और जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अचानक आई, तो हो सकता था डिफेंस था। लेकिन यहाँ पे बच्चों की डेथ होगी तो यहाँ पे डिफेंस कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और भी बड़े सारे केसेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किरण बाला वसी सेक्रेटरी ग्रिड कॉप का केस भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो पोल वहाँ पे गिर जाता है, वायर जो है टूट जाती है और
कोई पर्सन जो है वो उसके कंटेक्ट में आ जाता है वार की और उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, तो यहाँ पे जो है लाइबल जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बनाया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। इनवाइटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में कुछ डिफरेंसेस जहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे द एक्ट ऑफ गॉड आर रिजल्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटी। तो एक्ट ऑफ गॉड जो नेचुरल एक्टिविटी होती है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। इतनी ज़ोर से बारिश इंसान तो करवा नहीं सकता। वाइल इनविटेबल एक्सीडेंट आर नॉट द रिजल्ट ऑफ द नेचर। यहाँ पे नेचर का कोई भी रोल नहीं होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पे उसकी कार फेल्स हो गई थी, तो उस कंडीशन बाइक की जो ब्रेक्स फेल हो गई थी वो ह्यूमन एक्टिविटी थी। हाँ, वो उसको जो है इमेजिन नहीं कर सकता, वो अलग चीज़ थी। द इन इंसिडेंट्स अकर्ड अंडर द एक्ट ऑफ गॉड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जो इंसिडेंट जो हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ और जिसको ह्यूमन जो है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन इनविटेबल एक्सीडेंट में जो इवेंट होता है वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो एक्ट वहाँ पे बियॉन्ड कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन प्रिकॉशन भी वो पूरा लेता है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके बियॉन्ड कंट्रोल था, लेकिन जो एक्ट ऑफ गॉड होता है वो तो बियॉन्ड कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के बेस पे डिफरेंस आप निकाल सकते हो, जैसे अर्थक्विक हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, फॉलिंग ऑफ द ट्री हो गया, ये सारे इनवाइटेबल एक्ट ऑफ गॉड के पॉइंट हैं। लेकिन इनवाइटेबल एक्सीडेंट में जैसे बीइंग एंग्री ऑफ रनिंग हॉर्स, जब घोड़ा जो है एकदम पागल हो जाता है, किसी पे झपटना स्टार्ट कर देता है, या बार्किंग डॉग हो गया वहाँ पे, या ब्रेकिंग द ग्लास ऑफ कुत्ता, जैसे अपने एग्जांपल देखे वो गाड़ी के ग्लास तोड़ देता है और बाहर किसी को काट खाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस तो है, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशन भी वहाँ पे पूरा बरता था, लेकिन वो इस इवेंट को इमेजिन नहीं कर पाए। तो आप एग्जाम्पल के बेसिस भी यहाँ पे डिफरेंस जो है निकाल सकते हैं। आई होप आपको एक्ट ऑफ गॉड और इनविटेबल एक्सीडेंट समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही जो है बेसिक डिफेंस हैं जो कि लॉ ऑफ टॉट में लिए जाते हैं। इन पे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।